बेटियां हैं, समझ गए। और जुड़वा बेटियों के बाद ना देखिए, ये गोद में मेरा 4 महीने का 3 महीने का बच्चा है। आपको पता है, अगर ये बेटी होती ना तो ये दुनिया में नहीं होती। और मेरी जो जुड़वा बेटियां हैं ना, अगर मैं जुबान की इतनी लंबी नहीं होती ना तो मेरी जुड़वा बेटियां इस दुनिया में नहीं होती। बेटी होना इस दुनिया में गुनाह है। नमस्ते मेरी सभी बहनों को। आज मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चलिए आरती को बचाते हैं। हम मालती चौहान या फिर ऐसी लड़कियों की तरह आरती को भी मरने नहीं देना चाहते और फिर इन फ्यूचर उसे लोग ये ना कहें कि वो सुसाइड कर लिया और फिर उसके बाद सब ये कहेंगे अरे ये तो कैरेक्टर की गलती थी। तो मेरी आप सभी स्पेशली लड़कियों से और महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब भी समाज में ऐसा कुछ होना तो महिला का कम से कम साइड लीजिए और उसकी पेन को आप समझने की कोशिश कीजिए। और इस बार वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि आरती क्यों सही है। और इन फ्यूचर आप देखना कि अगर यदि ऐसा ही चलता रहा ना तो साल 2 साल 6 महीने के अंदर में ऐसा ना हो कि जैसे मालती चौहान और ऐसे कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिसने अपनी पत्नियों का उसे दुनिया से निपटा दिया और बाद में कहा कि इसने तो खुद से ऐसा किया है। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में ना बहन, हम लड़कियों को खुद से महिला का साथ देना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं साथ देगा। क्योंकि ये सब पुरुष समाज कभी भी ना बहन हम लड़कियों को साथ नहीं देगा। और दुर्भाग्य की बात ये है कि हम महिला होकर भी महिला का साथ नहीं दे सकते हैं। अब मैं आपसे बताऊंगी कि क्यों मैं आरती का साथ दे रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट, लोग ये कहते हैं कि आरती जो है अपने माँ बाप की नहीं हुई। तो मेरी आपसे ये क्वेश्चन है कि आप कितने प्रतिशत ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के होते हैं। आप में से ना 99% ऐसे पेरेंट्स हैं ना जिसकी अगर एक से दूसरी तीसरी बेटी है ना तो सीरियसली आपने उसे मन से कभी बेटी माना ही नहीं। वो दुनिया में आ गई है इसलिए आपने हो सके तो उसका परवरिश कर दिया और उसकी जैसे तैसे करके शादी कर दी है। आप अपने कभी दिल से हाथ रख के पूछिए, हम लड़कियों की लाइफ ऐसे ही है। जो भी लड़कियां दूसरी 2 3 4 बहन है ना, आप पेरेंट्स भी उसके नहीं है तो अगर यदि एक बेटी वो भी किसी कारणवश आपने उसके प्यार करने वाले प्रेमी को मार दिया, वो सेम कास्ट के लड़का से प्यार करती थी, आप अगर उसका शादी कर देते तो उसका घर बस जाता। तो इसमें क्या उसकी पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरती की गलती है। हम किसी लड़की को अगर मारना होना, उसे नीचे गिराना होना तो ये समाज सिर्फ और सिर्फ उसका कैरेक्टर लेके आ जाएगी। उसके सिवा इस समाज में एक महिला को गिराने का उसके कैरेक्टर के सिवा और कोई भी है, ये बड़ी बड़ी हथियार है ही नहीं। एक महिला को नीचे गिराना हो, उसे मारना हो, पीटना हो, बस उसे कैरेक्टरलेस साबित कर दो, चाहे वो है या नहीं है। आप बताइए ना, जो पेरेंट्स देख रहे हैं कितने ऐसे पिता हैं जिसने अपनी पत्नी को दूसरी बेटी होने के बाद उसे टॉर्चर ना किया हो। आपका दिल गवाही देगा। उसने तो सही वक्त पे ये डिसीजन लिया क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को उसके परिवार वालों ने मार दिया था। और वो अगर ये फैसला ना लेती ना तो इतनी बड़ी बात अभी सोशल मीडिया के टाइम पर कभी छुपती नहीं है। उसका इन फ्यूचर फिर कहीं और शादी करने में बहुत प्रॉब्लम होती। और क्या अगर एक लड़की चाहे कि हम समाज में शादी ना करें तो क्या आप पुरुष समाज उसे जीने दोगे? क्या ये महिला समाज भी उसे जीने देगी? नहीं जीने देगी। दिन रात ताने दे के पुरुष उसके शरीर को नोच के खसोट के, क्योंकि इसका माँ नहीं है बाप नहीं, उसके खा जाएगा। यार तुम ना शादीशुदा महिला को जीने देते हो, ना एक अनमैरिड महिला को जीने देते हो। इस समाज में महिला को जीने का कोई हक ही नहीं है मेरे भाई। और आरती सही है इसलिए मैं आरती का साथ दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर फिर से उसका ये जो लड़का है उसे मार दे और फिर आप समाज वाले तो अरे वो तो गलत थी ही, जो माँ बाप की नहीं हो किसकी होगी, जैसे आप अभी बोल रहे हो कि वो बेटी को छोड़ के चली गई। एक महिला की आप ये सिचुएशन को समझिए कि उसके साथ में कैसा बर्ताव किया होगा कि वो अपने दूध पीने वाली बेटी को छोड़ के चली गई। उसके मन में कैसा डर बैठा होगा। मैं वैसे उलझ ज़्यादा वीडियोस देखती नहीं, बट मैं उसके कुछ वीडियोस देखी हूँ जो उसको हाथ जोड़ के वो पति को बार बार कह रही है मुझे मत मारिए। एक वीडियो में वो थोड़ी देर तक सो रही तो उसका पति कह रहा है दोबारा सोने से बीमार पड़ते हैं लोग, ये करते हैं वो करते हैं। उसको छोटा बच्चा है, रात को बच्चा परेशान करता है तो इंसान थोड़ा देर तक दिन में सो सकती है। अब उसके पति की हरकतों को नहीं देखते हैं बार बार, जो साफ दिखता है कि वो उसको टॉर्चर कर रहा है। कई सारे वीडियोस में दिखते हैं।
तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी महिला हैं, आरती को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, उसके सपोर्ट में वीडियो बनाइए। और मैं ना आरती तुमसे कहूँगी बच्ची, तुम मेरे से शायद 2-4 साल की छोटी ही होगी, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी बहन की तरह समझाऊंगी कि बाबू तुम ना 10 रुपये कमा सकती हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति से तुम्हें जान को खतरा है, और मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी कि ये समाज ऐसा है, तुमने तुम्हारी वजह से चाहे जिस भी रीज़न से तुम्हारे पेरेंट्स ने किया हो, बट एक लड़के की मौत हुई है, उसमें वो भी उसका बेटा है, और तुम उसके घर में बहू बन के रहे हो, तो 24 घंटे उसके दिमाग में ये बात घूमते हैं कि इस लड़की की वजह से मेरा बेटा मर गया, इस लड़की की वजह से मेरा भाई मर गया। उसके जो भी रिलेटिव्स आते होंगे वो उन्हें बार बार कहते होंगे कि इस लड़की की वजह से मेरे भाई को, छोटू को मार दिया गया। तो ये बात वो इस जन्म में तो नहीं भुला पाएंगे, और इसकी वजह से तुम्हें पूरी ज़िंदगी टॉर्चर वो देंगे। मैं इस बात को बिल्कुल सही तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ। तो अगर यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तो तुम एक रूम लो बाबू। तुम्हें एक बेटी है, मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ 10 शादी करो, और तुम कैरेक्टर की उतनी भी बुरी नहीं हो जितना तुम मुझे देखने से, क्योंकि मैं एक महिला हूँ ना। एक महिला को, पुरुष को मैं नहीं देती हूँ इजाज़त कि तुम मुझे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दो। मैं कैसी हूँ ये मैं जानती हूँ, आप जानने की इजाज़त नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो मैं तुम्हारे चरित्र से बता सकती हूँ कि तुम उतनी भी बुरी नहीं हो जितना लोगों को लगता है। वो इसलिए लगता है कि तुमने उस घर में फिर से शादी कर ली, ठीक है ना, बट तुमने शादी करके कोई गलत नहीं किया। सबसे पहले तो तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तो उस घर में तुम शादी कर ली, तो दूसरे घर में जो तुम जाती, तुम्हें ताने लोग मारते, और उस समय में तुम्हें इमोशनली कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था इस घर से, तो तुम्हें ये सोची होगी कि चलो भाई दूसरे घर में जाऊंगी, मुझे लोग ताने मारेंगे कि इस लड़की की वजह से, ये तो एक लड़के को खा के आई है, फिर ये इस घर में। अब किसी भी घर में रहो, थोड़ी बहुत लड़की खराब होती ही है ना। तो तुम अपनी सेफ्टी की वजह से ही उस घर में शादी की होगी, मैं उसको गलत नहीं मानती। इवन तुम्हारे शादी भी हो गई होती ना, और तुम्हारे अगर जो अभी ये लड़का है इसका शादी नहीं हुआ होता, अगर तुम्हारा हस्बैंड डेट कर जाता, फिर भी तुम मुझसे शादी करती, मुझ जैसी लड़की तुम्हें गलत नहीं कहता। इसलिए गलत नहीं कहते, तुम कहीं और जाओगे वहाँ पर भी तुम्हें ये समाज टॉर्चर करेगा। तुम अनमैरिड रहोगी, वहाँ पर भी तुम्हें ये समाज टॉर्चर करेगा। क्या एक अकेली लड़की को ये समाज जीने देता है? नहीं जीने देता है। तुमने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। पर अब मैं तुम्हें कहती हूँ, अगर यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा घर परिवार तुम्हें साथ नहीं दे रहा है बाबू, तुम्हें तुम्हारी जान को खतरा है, तो तुम कहीं रूम लो के रखो। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आरती की वीकनेस पॉइंट क्या है। इसके मायके वाले से इनका आपका कोई संबंध नहीं रहा। जब किसी लड़की की लव मैरिज शादी होती है तो सबसे उसका वीकनेस पॉइंट यही हो जाता है, उसके ससुराल वालों को ये लगता है कि अब तो इसका मायके नहीं है, अब जो घर है सो इसका यही घर है, अब इसके साथ में हम कैसा भी बर्ताव करेंगे सॉरी, तो ये लड़की इस घर से कहीं और नहीं जा सकती। क्योंकि उसके ससुर को मैं कई इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट के साथ कहते सुनी हूँ कि वो कुछ भी हो मर जाएगी पर वो आएगी इसी घर में। उनको इतना कॉन्फिडेंट है कि अब तो उसका मायके वाला उसका साथ रहा नहीं, अब हम उस लड़की को जितना भी टॉर्चर कर दे फिर भी वो साथ रहेगी इसी घर में, ठीक है। ये उसका सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट है। और मैं आपके ससुराल वालों से ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वो भी जो भी सोनू मोनू के पिता हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सर आप ना, जब आरती की शादी नहीं हुई थी उससे पहले कि आप अपनी माली हालत को देखिए। सच में आरती ने जो भी कमाया वो आपके घर में लगाया, उसका कोई मायका नहीं है। वो जो भी कमाती थी 2 रोटी पेट में खाती थी और आपके घर वालों को खिलाई है। आज आरती की वजह से ना आप लोग सोशल मीडिया पर फेमस हो, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं। आरती ने आपके घर के, अगर यदि बेटा वो भी बाय मिस्टेक उसके घर वालों की वजह से खोया है, तो आरती ने आपको बहुत कुछ दिया है। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बहू की सादरपूर्वक उसे ढूंढिए, वो कहाँ गई, वो किसी तकलीफ़ में गई है। क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला की तकलीफ़ को समझ सकती हूँ कि ये समाज कैसा है महिलाओं के लिए। और आप उसे घर में कम से कम शांति से रहने दीजिए, मेरी आपसे ये हार्डली रिक्वेस्ट है। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। और मैं आरती और आरती जैसी ऐसी सभी लड़कियों को कहूँगी कि भगवान हिम्मत दे। बच्चे तुम अपने लाइफ में सुसाइड मत करो। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर वाले अगर यदि जान के खतरे पर बने हैं, तुम कहीं रूम लेके इंडिपेंडेंट रहो। तुम इतने काबिल हो, इतने सक्षम हो, जितना हमें, अगर यदि घर में तुम्हें कोई मारने की धमकी दे रहा है, घर में तुम्हारे साथ सेक्सुअल टॉर्चर हो रहा है, तो बाहर हुआ तो क्या बुरा हुआ भाई।
बाहर हुआ तो कम से कम हम पुलिस में तो कंप्लेन भी कर सकते हैं, घर वालों को तो हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। हम लड़कियां कहीं भी नहीं सेफ है बाबू। इस पुरुष समाज को ना हम महिलाओं कैसे चाहिए समझ ही नहीं आता है। एक अगर यदि कमज़ोर महिला है तो उसको ये पुरुष समाज नोच खा जाती है, ये महिला समाज उसे नोच खा जाती है। और एक अगर यदि जुबान की तेज महिला है तो उसको ये समाज आंखें नहीं भाती है, उसको ये समाज RNDI का नाम सबसे पहले दे देती है। ये यही लड़की है, इसकी जुबान इतनी गंदी है। तो इस समाज को गाय लड़की भी नहीं चाहिए। गाय लड़की है तो कोई भी आता है उसको गलत टच कर देता है, कोई भी आता है उसकी 2 साल 1 साल की बच्ची को गलत टच कर देता है। भाई कमज़ोर लड़की को भी आप चैन से जीने दो, तब तो हम कमज़ोर बन के रहे। आप कमज़ोर लड़के भी को चैन से जीने नहीं देते हो, कमज़ोर लड़कियों को भी आप बहुत टॉर्चर करते हो। और जो लड़कियां जुबान की बड़ी है मुझ जैसी, उसको तो बात ही छोड़ दीजिए, उसका तो ना माँ है ना बाप है। मुझे तो मेरे माँ बाप से भी नहीं पढ़ते, ना सास ससुर से पढ़ते हैं, ना किसी से पढ़ता है। कैसी लड़कियों को आप लोग समाज में जीने देंगे? कैसी लड़की आप लोग समाज को चाहिए बताइए? सब लड़की होना ही हम समाज में गुनाह है। मैं ना आज आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। मेरी जुड़वा बेटियाँ हैं, समझ गए? और जुड़वा बेटियों के बाद ना देखिए, ये गोद में मेरा 4 महीने का 3 महीने का बच्चा है। आपको पता है अगर ये बेटी होती ना तो ये दुनिया में नहीं होती। और मेरी जो जुड़वा बेटियां हैं ना, अगर मैं जुबान की इतनी लंबी नहीं होती ना तो मेरी जुड़वा बेटियां इस दुनिया में नहीं होती। बेटी होना इस दुनिया में गुनाह है, समझ गए? और आप लोग एक लड़की का कैरेक्टर उठा के उसको समाज में हमेशा बदनाम करने फिरते हो, डिमोटिवेट। कुछ लड़कों का मैं यहाँ पर इंटरव्यू देख रही हूँ, मुझे क्या जिसके लंबे लंबे मुँह है, उसका नाम वगैरह नहीं जानती हूँ, उसकी तो बात ऐसी होती है कि पता नहीं उसके घर में माँ बहन ही नहीं है। यार थोड़ी तो शर्म करो, तुम भाई बोलने के लायक भी नहीं हो। जीने दो हम लड़कियों को, हम भी इंसान हैं, जीने दो हमें इस समाज में। और एक लड़की अगर यदि किसी कारणवश अपने माँ बाप का नहीं हुई ना तो इस समाज में सैकड़ों ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों का नहीं है। मैं एक बार नहीं कहूँगी, 1 लाख बार कहूँगी।